हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मैं प्रेयर भी करती हूँ माता रानी को कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो माता रानी के ब्लेसिंग की वजह से पूर्ण हो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो वही है कि माता रानी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहती है, सारी चीज़ें। ओके, तो उसके लिए आप मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ आपको जन्म की तारीख देखनी है अपनी। ओके, और कार्ड्स भी मैंने रखे। जिनको बर्थ डेट पता नहीं है वो कार्ड से चूज़ कर सकते हैं। ओके, और इंट्यूटिवली भी अगर आप कार्ड पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो कार्ड्स के ऊपर मेडिटेशन करें या पोज करके पूरा पूरा देखें, उसके बाद आप पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए, पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31 ये तारीख है। और उसके साथ ये वाला कार्ड है। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, व्हाट डू यू डिज़ायर, तो आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आपकी कौन सी इच्छाएं हैं। ओके, तो इस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2 में है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, ग्राउंड योर सेल्फ। ओके, तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 में आप इसकी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31। चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले इस कार्ड से अगर कोई मैसेज मिलते हैं, जैसे मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों को चाहते हो, मतलब कि बहुत चीज़ें करना जानते भी हो, मल्टीटास्कर हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करते भी हो शायद। हो सकता है आप बिजनेस भी करना चाहते हो, या जॉब भी कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें करना जिसमें आप खुद कन्फ्यूज़न में हो कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। बहुत जैसे कंपटीशन भी मुझे दिख रहा है आपके लिए। वो क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन, सॉरी कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन भी कर रहे हो दूसरों के साथ। लेकिन यहाँ जैसे आप देखो तो एंजल एक गार्डन में खड़ी है ना, तो वहाँ बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन सभी की अलग अलग वो खुशबू होती है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर हर एक, मतलब सभी का यूनिक पाथ होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, है ना। लेकिन आपके लिए क्या चीज़ सही है, आप दूसरों का देख के कुछ चीज़ नहीं कर सकते हो। जैसे अभी अभी मैं बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे आपको रील्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे लोग बस यही चीज़ करना चाहते हैं। मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है, आपके पास वो नॉलेज है, वो इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से आप आउट ऑफ बॉक्स जाके काम कर सकते हो। लेकिन आप दूसरों का देख के जो करते हो ना, वो चीज़ मत करो। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। कि चलिए, कार्ड से हम देखते हैं कि आपको माता रानी क्या मैसेज दे रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माता रानी आपको क्या कहना चाहती हैं। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
कम्युनिटी, आपको अपने जो माता रानी है ना, वो बोल रहे हैं कि आपको अपने जो कम्युनिटी है, मतलब आप एक किसी ग्रुप को लीड करने के लिए हो, लेकिन आप उसी जो ग्रुप है ना उसके एक मेंबर बन के रह गए हो। कोई भी कम्युनिटी हो सकती है आपकी, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है ना वो लीडर वाली है, लेकिन आप अपने आप को जैसे कम समझ रहे हो। और जैसे यहाँ भी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे फूल हैं, है ना, कम्युनिटी है, तो वो समाज या जो भी चीज़ है, जो भी आपकी जो जहाँ भी आप हो उसका हिस्सा मत बनिए। वो भेड़ चाल चलने वाली जो एनर्जी होती है ना, वहाँ से निकलना है आपको। माता रानी का पहला संदेश है आपके लिए कि आपको सेल्फ ग्रोथ के बारे में देखना है। 7 नंबर होता है ना, वो चीज़ें जो केतु हम बोलते हैं, 7 नंबर केतु का होता है ना, उसको हेड नहीं होता है, उसको आंखें नहीं होती है, तो वो बियॉन्ड की चीज़ें देख सकता है। और आप में वो ताकत है। जैसे मैंने वही चीज़ मैसेज दिया था आपको कि आप उस जो एक ग्रुप है या जो भी चीज़ें हैं उसका एक हिस्सा बन के रह रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है, माता रानी बोल रही है कि आप एक लीडर बनने के लिए हो। उस ग्रुप को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन आप खुद उन लोगों के जो मैसेज होते हैं ना उसको फॉलो करते हो। आप फॉलोवर्स के नहीं आप फॉलोवर्स नहीं बन सकते हो किसी के, आपको लोग फॉलो करेंगे। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, कॉर्नोकोपिया 11, आपको 11 बहुत दिखेगा। 707 नंबर भी आपको दिख सकता है, 77 बहुत दिखेगा, क्योंकि आपको बार बार ये बोला जा रहा है अपनी सही डिसीजन लेना सीखो। एक गोल होता है ना, गोल सेट करना होता है। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपकी इस वजह से एनर्जी बट जाती है। जैसे आप घर का भी काम कर रहे हो, ऑफिस का भी काम कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है तो वो भी आप कर रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी बट जाती है। इसकी वजह से जहाँ जो जिस चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हो ना उसके ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हो। वो एनर्जी लगाना, सही फोकस लगाना, ध्यान लगाना, जो एक चीज़ की ऊपर साधना करना होता है ना, जब आप उसकी साधना कर लेते हो तो हर एस्पेक्ट को देखते हो। जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं कि आप जैसे चलते हो ना तो आपको आपकी नज़र सभी चीज़ों पर होती है कि यहाँ ये रखा हुआ है, यहाँ ये फूल है, या ये पत्थर यहाँ रखा है, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब आप भागते हो तो आपका सिर्फ गोल होता है। जब कुत्ता पीछे पड़ता है ना तो सिर्फ बचने का एक ऑप्शंस होता है आपके लिए कि बस मुझे यहाँ से निकलना है। तो इसी चीज़ पर आपको जैसे वही चीज़ बता रहे हैं कि एक चीज़ पर फोकस करिए। आपकी एनर्जी जो है ना ड्रेन हो जाती है बहुत सारी मल्टीटास्किंग करके। भगवान जैसे एक ही भगवान सब कुछ कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं कि आपको ये इंद्र जी को, इंद्र भगवान जो होते हैं उनको बारिश करने का काम सौंपा गया है। गणेश जी को वो विघ्नहर्ता है ना, तो उनको द्वारपाल का काम सौंपा गया है। तो ऐसी ही चीज़ें हमें भी वही चीज़ करनी होती है। भगवान में वो होती है चीज़ें, है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर वो है नहीं, क्वालिटी है, लेकिन वो एनर्जी जब आप दूसरों की हेल्प भी ले लेते हो तो आपकी हेल्प हो जाती है। वहाँ कॉर्नोकोपिया आपके लिए बहुत सारे फल फ्रूट्स है, वो रोशनी है आपके लिए। आप जो विचार करते हो ना वो वास्तविक बना सकते हो आप चीज़ों को। तो यही आपके विचार जो बहुत सारे चीज़ों में बट जाते हैं ना, इसकी वजह से वही जो चीज़ आप एग्जैक्ट करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है एक चीज़ पर फोकस करो ताकि आप वो फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स पा सको। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में कि एक चीज़ के साथ अगर एक चीज़ को आपने ठीक कर लिया ना तो दूसरी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएगी। जैसे मुझे आपका माइंड बहुत लग रहा है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, और जो माइंड बॉडी सोल की जो अलाइनमेंट होती है वो नहीं है यहाँ। ओके, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अटैचमेंट,
आप कहीं निकलना चाहते हो, कहीं मूवमेंट चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये जो जकड़न है, मेरी लाइफ में जो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? तो माता रानी आपको बोल रहे हैं अटैचमेंट। उसकी वजह अटैचमेंट है। निकलो वहाँ से। अपने आप के चेहरे के ऊपर आपने जो नकाब चढ़ा के रखा है ना, उससे निकलो। पेन मिला, दर्द मिला, जो भी चीज़ थी, या सक्सेस नहीं मिली, तो फिर से खड़े होना सीखो। आप उस बंधनों को तोड़ सकते हो। आप में वो ताकत है। माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। सॉरी, मैं इस कार्ड को इस तरीके से रख लूँ। ओके, ठीक है। तो माँ काली की ऊर्जा के साथ जुड़िए। माँ काली ने जब वो गुस्सा आया ना उनके अंदर, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम्स हुई, तो वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे अब ये जो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, उसकी वजह यही है कि मेरी एनर्जी बहुत जगह बट गई है, तो इसको मैं एक कर लूँ। माँ काली ने वो सारी अपनी एनर्जी थी ना, वो एक रूप में ला दी, और तभी वो सर्व विनाश हो गया सब कुछ। मतलब वो विनाश कर सकते हो आप, जो प्रॉब्लम्स है ना उसकी। तो माँ काली को इन्वॉक कर सकते हो आप यहाँ। देखिए वही चीज़ है ना, इनडिसीजन। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो मुझे किस जगह जाना है, और वही चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कोई एक चीज़ पर आप अपना फोकस करो और अपनी, अरे वाह, लीडर हो डियर आप। अपनी एनर्जी को सही करिए। ये जो इनडिसीजन की एनर्जी होती है ना, मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी, तो आपकी फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उसको भी आप ठीक कर पाओगे। ओके। और वही चीज़ है, देखिए आपकी इंट्यूशन आप बहुत पावरफुल है। आप कॉर्नोकोपिया का कार्ड अपने आप से ही आ गया है। मतलब बहुत सारे फ्रूट्स आप पा सकते हो, लेकिन वही कि जो चीज़ें सही तरीके से आपको करनी चाहिए उसके ऊपर काम करो। अपने माइंड, बॉडी, सोल को सही अलाइनमेंट में ला दो। आपके वात, पित्त, कफ, उसको भी सही करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप वो पैशनेट होकर काम कर पाओ। ओके, अपनी बॉडी का सही इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं दे रही है। आप थक जाते हो, लेजीनेस लग रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए आपको अपनी बॉडी को सही इस्तेमाल करना है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह यही होती है कि आप में वो विश्वास नहीं है कि आप जो कर रहे हो ना वो सही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो साधना करनी चाहिए ना, वो आपने नहीं की है। मान लो इस कार्ड को मैं अगर आप रीड करना चाहती हूँ मैं, तो इस कार्ड के सारे एस्पेक्ट को मुझे पता होना चाहिए। कोई भी कार्ड निकल के आ सकता है ना इस डेक में से। जैसे इस डेक में इतने सारे कार्ड्स हैं, इसमें से कोई भी कार्ड निकल के आता है ना, तो सभी कार्ड्स के साथ मेरी एनर्जी मुझे समझ में आना चाहिए कि ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है। बस वैसे ही आपको समझना है कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस भी फील्ड में हूँ, या जहाँ भी मुझे सक्सेस चाहिए, ये कॉर्नोकोपिया का ब्लेसिंग चाहिए, मुझे वो फ्रूट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक ही चीज़ को काम करें, चाहे वो बोरियत वाला काम क्यों ना हो। क्योंकि सन होता है ना, सूर्य उदय हर रोज़ होता है, हर रोज़ एक ही काम करता है कि सबको रोशनी देनी है। ये भी बोर हो जाता है ना सबको कि हर रोज़ एक ही काम करना है मुझे। तो ये बोरियत वाली जो एनर्जी है ना, उसको निकालिए कि हाँ, मेरी ये साधना है, मुझे इसको करना है। ओके। मज़े लेने के जो वक्त होते हैं ना, वो मज़े आपके जो आपको अच्छा लगे कि मुझे ये काम अच्छा लगता है तो उसी काम को मुझे करना है, वो चीज़ अलग होती है। हर कोई ऐसा ही बोलता है कि जहाँ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ करने के लिए, तो वो काम मत करो। लेकिन वही कि वो पैशन के लिए होता है कि आपको वो चीज़ क्या अच्छी लगती है, जिसमें आपको पैसे भी ना मिले फिर भी आप उस काम को करने के लिए रेडी हो। यही चीज़ समझनी होती है। तो पास्ट की एनर्जी को पास्ट में रहने दो, नई शुरुआत करो। क्योंकि आप देख सकते हो ये कम्युनिटी है, समाज को समाज सुधारक, जो मुझे शब्द आपके लिए सुनाई दे रहा है, वो आप में पोटेंशियल है, जो रोशनी दिखा पाए सबको, जो अंधेरे में है, जिनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है मुझे। लेकिन खुद आप इसी सिचुएशन से निकलोगे तब जाके उनको समझा पाओगे कि हाँ, ये सिचुएशन है। तो माता रानी आपको यही गाइड कर रही है कि ये जो सिचुएशन में आपको डाला गया है,
जहाँ आप अटैच हो उससे डिटैच कैसे होना है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थितियाँ हो सकती है, स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो वहाँ से निकलो। वो जो कर्म करके आप निकलोगे ना, जो काम करके, वही आपका ग्रंथ होगा, और वही ग्रंथ आप दूसरों में, वो नॉलेज, वो विजडम आप दूसरों में बांट सकते हो। बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 1, लीडर हो आप। ओके, किसी को रास्ता दिखाना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप दूसरों को बता पाते हो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए अब देखते हैं कि माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए ओके, क्या मैसेज है, सॉरी क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। मैसेजेस बहुत है, डाउनलोड्स बहुत हो सकते हैं आपको। थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो सकता है। साइकिक एनर्जी, साइकिक जो आपकी एबिलिटीज़ है वो बढ़ सकती हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दिमाग का बहुत वाइजली आप इस्तेमाल कर पाओगे, आपके लिए ब्लेसिंग यही है। ओके, देखिए क्रिएटिविटी है ना, 3 नंबर गुरु का होता है। राजा को भी गुरु की ज़रूरत होती है, और आप राजा भी हो और गुरु भी हो आप। ये एनर्जी आपके अंदर है, मतलब वो इंटेलिजेंट राजा है ना। मुझे यहाँ नरेंद्र मोदी जी का मैसेज मिल रहा है, जिनको पता होता है कि कौन से पर्सन है, उसके साथ मुझे कैसे डील करना है। बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी, ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को पीसफुली कर पाना, वो ब्लेसिंग आपके लिए है। ओके, और गुरु हमेशा गाइडेंस देता है, जो मैंने आपको बोला कि आप दूसरों को वो रास्ता दिखा सकते हो जिस रास्ते से आप निकल के आओ ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही उलझे पड़े हैं, अटैच है अपने पास्ट से, तो वहाँ से निकलने के रास्ते आप दिखा सकते हो उनको। ओके, प्राइड, और डेफिनेटली आपके कुछ कर्मा है जिसको आप रिलीज करने आए हो, वो भी आप समझ पाओगे। प्राइड है तो वो गर्व, मुझे ऐसा यहाँ फील नहीं हो रहा कि अभिमान, लेकिन वो अपने माता पिता को, अपने जो परिवार रिलेटिव्स है, वो आपको ये बोलेंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बच्चा है, ये बोल सकते हैं। उनको वो गर्व होगा कि हाँ, ये इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। इतने ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं डियर। और 19 नंबर तो फिर से 1 आ जाता है, सूर्य, वो रोशनी दिखाना। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपके पीछे आने वाले हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी होने वाली है। ओके, मैनिफेस्टेशन देखिए 8 नंबर फिर से वही अबंडेंस की बात करता है। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप बहुत ही इमोशनल भी हो, लेकिन इमोशंस कहाँ लगाने हैं वो आप समझ पाओगे। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। मैनिफेस्टेड एनर्जी जो होती है ना, मतलब दिखना, ये फ्रूट्स आपको दिखेंगे। और 8 नंबर कर्मा, आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको दिखेंगे। तो माता रानी आपको बोल रहे, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो कर्म आप अगर अच्छे करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, है ना, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए रास्ते चुनते हो सही से, तो माता रानी आपको ये प्रॉमिस कर रही है यहाँ कि आप जो चीज़ डिज़र्व नहीं करते, आपकी डेस्टिनी में नहीं भी लिखी है ना, फिर भी वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ओके, तो ये माता रानी के ब्लेसिंग है। रिलेशनशिप चेंज, यस, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। जो लोग आपको जैसे नफरत भी करते हैं ना, लेकिन वही लोग फिर आपकी वाहवाही करेंगे। जो आपका विरोध करते हैं ना, वही लोग आपके इन्फ्लुएंस बनेंगे डियर। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। इस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा। माता रानी के ब्लेसिंग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे डिटैच होना है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी कन्फ्यूज़न वाली, वहाँ से निकलो। कोई एक चीज़ डिसाइड करके उसके ऊपर काम करते रहो, साधना करनी है आपको। ओके, चलिए आपके लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए माता रानी और क्या कह रही हैं, गाइडेंस क्या है उनके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो
द फूल, नई जर्नी, नई शुरुआत। आपको एक कैनवास दिया जा रहा है। माता रानी आपको बोल रही है विश्वास के साथ काम शुरू करिए, शून्य से सर्जन कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि शून्य से सर्जन जब आप करते हो ना, मतलब एक बार आपने शून्य से किया लेकिन फिर आप फेल हो गए, फिर से शून्य पर आ गए, तो वहाँ से जब आप शुरू करोगे तो आपने जो एक से आगे बढ़े हो ना, वो नॉलेज तो है ना आपका, आपको पता है मेरी गलतियाँ क्या हुई, जिस गलतियों को मुझे सुधारना है ना, वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराओगे, ताकि वो शून्य से सर्जन हो रहा है लेकिन वहाँ एक से शुरुआत होगी, शून्य से नहीं होगी। ओके, तो वही चीज़ें आपके लिए कि विश्वास रखिए और काम कीजिए। यहाँ ट्रैवल है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आकाशा की एनर्जी, कम्युनिकेशन सही से हो सकता है, किसी का ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, और 8 नंबर भी आपको दिख सकता है, क्योंकि 888 888 जो बता रहा है कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। ओके, तो ट्रैवल है तो मूवमेंट डेफिनेटली है आपके लिए। फ्लावरिंग देखिए, आप कमल का फूल हो डियर, और ये होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एंजल। आप अर्थ अपनी रोशनी फैलाने के लिए यहाँ आए हो, ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है। ओके, तो उसी के साथ आपको काम करना है। सेलिब्रेशन देखिए, 3 ऑफ कप्स, आप अपने जो ये मैंने पहले ही बोला वो आपको कि एक ग्रुप है उसको लीड करने के लिए आए हो, उसका हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हो। यही आपका लाइफ पर्पस है, किसी एक ग्रुप को आपको हील करना है, लेकिन उसके लिए पहले आप हीलिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, और वही आपकी अभी जर्नी चल रही है। ओके, कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ में ही उगता है लेकिन वो फूलों का राजा होता है, वही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। कीचड़ में होता है ना, फिर भी क्योंकि वो कीचड़ का हिस्सा नहीं बनता है, वो अपने आप को अछूता रखता है। बस वही आपकी जर्नी है, करने हैं आपको। ओके, चलिए आपके लिए कुछ लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपके सामने जो चीज़ें आती है ना उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो, तो थोड़ा सा विश्वास बढ़ाए। ओके, देखो मुझे वो जो कल मैंने रील देखी थी जहाँ उन्होंने बोला था कि आप ट्रेन बस या प्लेन में भी बैठ जाते हो ना, तो उसके ड्राइवर को आप नहीं जानते हो, फिर भी उसके ऊपर विश्वास करके आंख बंद करके सो जाते हो। तो आपको भगवान ने ये जन्म दिया है ना, तो उसके लिए उसने कुछ सोच के ही रखा है। तो जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने आती है उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ो। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हो ना, खुद के साथ कंपैरिजन करना सीखिए। ओके, यह धन, व्यवसाय, शिक्षा, करियर, संपत्ति या स्वास्थ्य जैसे सांसारिक मामलों में अच्छी खबर का वाहक है। यह भविष्य की सफलता की नींव रखने का प्रतिनिधित्व करता है। आपको स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में टैपिंग करना है। सफलता आपके कदम चूमेगी डियर, आपकी इंट्यूशन बनेगी, आगे के जो एक्सपीरियंस है ना आपके वो रॉयल होने वाले हैं। आपको यही एक मैसेज ध्यान में रखना है कि जहाँ भी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, आपका व्यवसाय हो, शिक्षा हो, करियर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें आपको एक फोकस रखना है कि मुझे हाँ इसको एक्सपैंड करना है। मुझे भगवान ने ये बॉडी दी है ना, ये जो बॉडी दी है उसको मुझे सही रखना है। भगवान के गिफ्ट है मेरे लिए, है ना, भगवान ने कितनी अच्छी बॉडी दी है हमें, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं करते, तो उसको सही करना है मुझे। यही सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये आपका एक लास्ट मैसेज। और चलिए कुछ चैनल मैसेज होते हैं तो आपके लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं और ज़्यादा सफल नहीं करूँगी क्योंकि आपके सारे अपने आप से एकदम से आ गए हैं। तो वही चीज़ एकदम से आपके सामने जब चीज़ें आती है ना, तो आपको उसी के ऊपर काम करना है। ओके, ये कन्फर्मेशन है। देखिए प्रैक्टिस, मैंने पहले ही बोला आपको, प्रैक्टिस कीजिए, साधना कीजिए किसी भी एक चीज़ को लेकर। ओके, हर जगह मत भागिए, आपके लिए वही चीज़ है। और ग्रेटफुल रहिए, ये बॉडी दी है अच्छी चीज़ है ना, अपनी आंखें दी है, आपको ये इंटरनेट मिल रहा है कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। यहाँ से गाइडेंस मिल रही है तो इसको लाइक करके आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। ओके चलिए, तो ग्रैटिट्यूड पे करना है
ताकि और अबंडेंस को आप पा सको। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। क्रिस्टल्स आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, तो सिट्रिन आप यूज़ कर सकते हो। मुझे आपके लिए आपके थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है, जिसके साथ आप काम कर सकते हो। लीडरशिप वाली एनर्जी चाहिए ना आपको, तो एमेथिस्ट भी आप काम कर सकते हो। और सेलेनाइट मुझे आपके लिए बहुत मैसेज हो रहा है, तो सेलेनाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हारमनी, यस। तो बहुत सारी आपके रिश्तों में हारमनी आ रही है, आपके खुद के साथ भी। हमारी सभी की एनर्जी होती है ना, यीन एंड यांग की एनर्जी। ओके, तो उसमें भी हारमनी आ रही है। क्रिएटिविटी, यस, दोबारा आपकी क्रिएटिविटी आई है, तो अपने क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। म्यूजिक, यस, आप अपने आप को पीस में लाने के लिए, पास्ट की एनर्जी से निकलने के लिए म्यूजिक सुन सकते हो। जो दर्द भरे गाने होते हैं ना, उसके बजाय अच्छे गाने सुनिए जो आपको मोटिवेट करें। ओके, यस, स्पिरिट गाइड, मैंने बोला कि चैनलिंग हो सकता है, डाउनलोड्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड का अनुभव आपको हो सकता है। ओके, लाइट, ये तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है। इसको सन कार्ड समझिए। लाइट, मैंने वही बोला कि आप दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए हो। ओके, तो लाइट हो आप, और अपनी लाइट का सही इस्तेमाल कीजिए। ये मत कीजिए कि मैं अपनी रोशनी किसी और को नहीं दूंगा, जो देता है उसको 1000 गुना होके वापस मिलता है। ओके, चलिए एक और मैसेज माता रानी की या यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू। साईं बाबा हैं आपके लिए। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है उसके ऊपर काम कीजिए। वो मोटिवेशन आपको बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। कैसे? साधना करके। किसी भी एक चीज़ को पकड़ो और उसके ऊपर पूरा फोकस लगा दो, उसकी साधना करो, ठीक है, तभी आप ये चीज़ें पा सकते हो। तो माता रानी के बहुत सारे ब्लेसिंग हैं आपके लिए। आप भेड़ चाल चलने के लिए नहीं हो, लेकिन उस भेड़ चाल जो मतलब जो भेड़ है ना, उसको लीड करने के लिए हो, एक राजा हो। ओके, तो चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले इस कार्ड से हम देखेंगे कुछ मैसेजेस हैं। तो मुझे जैसे यहाँ लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। आप जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो डियर। जैसे वो सब कुछ होते हुए भी जो खुशी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए हमारी लाइफ में, कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, तो अच्छी चीज़ें हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर पा रहे हो। मतलब हर चीज़ होते हुए भी, ये मुझे यहाँ लग रहा है। जैसे कोई बहुत उदास भी है। ओके, चलिए देखते हैं, क्योंकि फिर बहुत चैनलिंग करते हैं ना, तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि माता रानी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, फाइल नंबर 2 को माता रानी क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। उनके संदेश क्या हैं फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी है ना, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो। नॉलेज हो सकता है, कोई बहुत लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो, वो भी है आपके पास, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए 6 नंबर। अपनी आंखें खोलिए। आपकी इंट्यूशन को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है डियर।
कर्मा है, कुछ ना कुछ अभी आपको सीखने की भी ज़रूरत है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर की जो बहुत ही प्योरिटी है, जैसे आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकती है, तो मतलब सच्चाई को देख पाना, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। या आपके कर्मा के रिलेटेड हो सकती है। ओके, कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन हो सकता है आपका, या कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। कुछ नेगेटिव थॉट्स बहुत लग रहे हैं, जैसे कि मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, वो नहीं है, या पैसे हैं लेकिन शांति नहीं है, ये भी चीज़ है। इसी वजह से मुझे वही मैसेज मिला था। ओके, डोर टू रोमांस। देखिए, आपने खुद ने अपने आप को बांध के रखा है। 666 आपको बहुत दिखेगा। नकारात्मक सोच है। आप जैसे किसी को पहले से ही समझ लेते हो कि ये पर्सन ऐसा है। आपकी इंट्यूशन पावरफुल है, आपको समझ में भी आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उसी की वजह से आपको लग रहा है कि यही सही है, कि मैंने जो देखा, मैंने जो समझा वही सही है। ये भी किसी की प्रॉब्लम्स है यहाँ। आप प्यार के लिए भी आपको शायद प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारे लोग आपसे प्यार भी करते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि उसमें कमी है, दिखावा कर रहे हैं, ये भी है एक मैसेज। लेकिन जैसे आप खुद को अपने आप को बांध रहे हो। ओके, तो 6 आपको बहुत दिख सकता है। आपको जैसे सपोर्ट की कमी भी लग रही है, कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला है कभी, क्योंकि आपके पास लाइफ में भी हो सकता है कि ये चीज़ हुई है। इमोशनली आपको किसी की हेल्प नहीं मिली है। ओके, ये चीज़ भी है, लेकिन वही चीज़ है कि वो कर्मा है, कुछ ना कुछ आपको कर्मा भोगने थे, उस वजह से वो चीज़ हुई है। ओके, हार्ट चक्रा। देखिए, वही चीज़ है ना, यहाँ आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है। और 11, इसका नंबर होता है 11। ओके, तो 11 आपको दिख सकता है। आपको कहा जा रहा है यहाँ कि आपको अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है डियर। ओके, मैं इस कार्ड को रख लूँ। ओके, आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है। जो प्यार, जो मतलब जो एक होता है ना कि बचपन के, मुझे यहाँ वुंड्स भी बहुत दिख रहे हैं आपके, कि बहुत सारा प्यार होते हुए भी लेकिन आपको वो महसूस नहीं हुआ है प्यार। तो वो प्यार आपकी तरफ आ रहे हैं। माता रानी आपको बहुत सारे प्यार महसूस करवाना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे वो मैसेज मिला, क्योंकि ट्रॉमा बहुत है यहाँ। कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो किसी ना किसी तरीके का आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि ये चीज़ मैं अनुभव करूँगा और उसको सीख के मैं आगे बढ़ूँगा, वही चीज़ है। लेकिन वहाँ आप अटक गए हो। जैसे यहाँ आप अपने आप को बांध रहे हो कि मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, तो मैं भी सबके सामने उसको, मतलब वो एक बदला लेने की भावना होती है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। या मुझे जिसने हर्ट किया, या मुझे जिसने प्रॉब्लम्स दी, उसको भी वैसे कर्मा मिलने चाहिए, उसको भी वो दुख दर्द से वो गुजरना चाहिए। ये जैसे कोई यहाँ देख रहा है। सपने भी आपको जैसे बहुत वियर्ड से आ सकते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है डियर। जैसे डोर भी ओपन होते हैं ना, तो आधे अधूरे कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई हैं, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और थर्ड आई चक्र जब हमारा ओपन होता है ना, तभी उन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। वो अनकंडीशनल लव, यहाँ डेफिनेटली आपकी हीलिंग चल रही है डियर। आपकी माइंड बॉडी सोल की हीलिंग चल रही है यहाँ। आपकी नेगेटिविटी आपको ऊपर हावी हो जाती है, इसी वजह से आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट बहुत करते हो। तो सोच जो हमारी होती है ना, हमारे दिल ने, मतलब हमारी एक मेमोरी होती है जहाँ हमने अनुभव किए हैं कि हाँ ऐसी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, तो वही चीज़ आगे भी होगी। मतलब मान लो, एक एग्जांपल दूँ आपको, तो किसी ने आपके साथ, आपका रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, या किसी ने आपको हर्ट किया,
ओके। तो उसमें जो पेन मिला ना, उसकी वजह से अगर नया पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आप बोलोगे कि नहीं यार, ये पिछली बार ऐसा किया था इसने, तो ये भी ऐसा ही होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो। तो बार बार ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते जाओगे जो आपको हर्ट करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स देंगे। तो ये सोच जो होती है ना, हमारी नेगेटिव सोच होती है कि हाँ, पिछली बार वही ऐसा पर्सन हुआ था, मेरी लाइफ में आया था, लेकिन ये पर्सन अलग है, ये मुझे प्यार दे सकता है, क्यों प्यार नहीं दे सकता। लोग मुझे हर्ट करते हैं, लेकिन आने वाला जो पर्सन है वो मुझे हेल्प कर सकता है। तो एक्सपीरियंस जो हुए ना, उसके बेस के ऊपर ही आप अपनी इस लाइफ जर्नी को चला रहे हो। मतलब बहुत सारी, मुझे ये लग रहा है कि जैसे अनवांटेड सोच बहुत है, मतलब जो ज़रूरी नहीं वो चीज़ें आप सोच रहे हो। तो इसी को निकालने की ज़रूरत है। यहाँ आपका हार्ट चक्र इसी वजह से ओपन किया जा रहा है, हीलिंग है यहाँ। ओके। ओके। एंग्जाइटी, देखिए वही चीज़ है ना, इसकी एंडिंग करनी है। और माता रानी आपको यही बोल रही है, ये 9 दिन आपको मिले हैं जिसमें आपको अपनी इस एनर्जी को बदलने की ज़रूरत है। जो प्यार वाली एनर्जी है ना, उसके साथ जुड़िए, आपको यही कहा जा रहा है। और 6-9 आपको बहुत दिखेगा, 9669, ये नंबर्स आपको बहुत चेज करेंगे, बार बार दिखेंगे। नए नए अध्याय को शुरू करो, आगे बढ़ो, इसकी एंडिंग करो। एंग्जाइटी आप ही के दिमाग की सोच है, ये डर है आपके जीवन का कि पिछली बार हुआ तो वही होगा, ये डर है। वो अनुभव करना था, वो कॉन्ट्रैक्ट थे, कोई सोल थी जो आपको वो कर्मा था, वो पूरा करना था। इसको ऐसे लीजिए, तभी आप ये आगे बढ़ पाओगे डियर। लोग मुझे बांध के रखते हैं, मुझे नज़र लगती है, ब्लैक मैजिक करते हैं, तो यही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। फिर यहाँ से निकलो। ओके। तो आपके लिए यही मैसेज है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए यही 4-4 8 नंबर होता है इसका। 4-4 भी आपको बहुत दिखेगा। स्टेबल लाइफ के लिए यहाँ से निकलो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। आपका देखिए यहाँ आप हाथ में खड़े हो लेकर, और यहाँ अपने बंधनों में बांध के रखा है इस कार्ड को। और यही 3-3 और ये 4-4, ये एंजल नंबर बहुत दिखेंगे आपको। सपोर्ट के लिए खड़े होना सीखो। आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आगे बढ़ो, आपके लिए सपोर्ट है, आपके लिए प्यार है, लेकिन आप एक ही चीज़ पर अटके हुए डियर। तो यही माता रानी के ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको आगे बढ़ना है। इस अध्याय को ख़त्म करो, एंग्जाइटी इसको ख़त्म करो। एंजल रैफेल को आप इन्वॉक कर सकते हो, वो हीलिंग के एंजल होते हैं और हीलिंग है आपके लिए। और यहाँ टेम्पल पाथ 3 नंबर, फिर से 3 नंबर, ये सपोर्ट का होता है। जब भगवान को हम अपनी समर्पण कर देते हैं ना, तो भगवान हमें डेफिनेटली रास्ता दिखाते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें सही है, उसके तरफ चलो। ओके। तो आपके लिए मैसेज है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, प्यार के लिए ओपन अप होइए। ओके। ये मैसेज है आपके लिए माता रानी की तरफ से। चलिए आपके लिए देखते हैं ब्लेसिंग क्या है, माता रानी आपको कौन से ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक तरफा किसी भी चीज़ में जाकर आप डिसीजन नहीं ले सकते, दोनों पक्ष का देखना होता है। कहाँ गलतियाँ हमने की, कहाँ गलतियाँ सामने वाले पर्सन की थी, किन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं, किन चीज़ों को हम लेट गो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर आपको काम करना है, तभी ये ग्राउंडिंग कर पाओगे एनर्जी को। ओके। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड एफर्ट्स, देखिए, और फिर से 4 नंबर। 4 नंबर में हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता है, राहु का होता है जो आपके दिमाग की बात करता है। आपके दिमाग में आप कौन सी चीज़ें भर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी मेमोरी है पास्ट की, उसको कैसे आपके वो काम आती है तो उसको निकालो, मतलब काम नहीं आती है तो उसको निकालो, काम आती है तो उसको रखो। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ ब्लेसिंग मिल रहे हैं कि ये जो मेमोरी है ना पास्ट वाली, जो डर है आपके अंदर का, वो सारा निकल रहा है। यहाँ बहुत ही येलो कलर है,
लाइट आपकी तरफ आ रही है। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कहाँ एक्टिव होना है, क्योंकि यहाँ आंखें बंद है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो रहा है। यहाँ आपको समझ में आएगा, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि इन चीज़ों में मुझे एफर्ट्स करना है। ओके, तब ये हीलिंग होगी आपकी। डोमेस्टिक हार्मनी, देखिए मैंने वही बोला ना, बहुत पेन हो, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज भी बहुत है और वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। और ये 4 राहु और शुक्राचार्य, ये 2 जब मिलते हैं ना तो मतलब वो कमाल कर देते हैं। आपको इन्हीं चीज़ों के साथ काम करना है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुरु साथ में जुड़ रहे हैं आपके लिए। शुक्राचार्य गुरु थे और ये 6 नंबर ही आपको वो बार बार चेज करेगा, इसी वजह से आपको गाइड करेगा, नेगेटिव में मत जाओ। उनके पास वो संजीवनी विद्या थी, शुक्राचार्य के पास, वो किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं, लेकिन सही के आपको एनर्जी लगानी कहाँ है वो समझ में आना चाहिए, और वहीं आपकी इंट्यूशन बताएगी। ये डोमेस्टिक हार्मनी जो भी आपके मतलब वो ब्लेसिंग आ रहे हैं ना आपके लिए, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, ताकि वो जो भी ट्रॉमा हुए, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज थे या आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वहाँ आपको अच्छी रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, टाइम आउट, फिनिश करो इन चीज़ों को, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को ओपन अप करो। इस टाइम को ख़त्म करना है आपको, ताकि आप नई शुरुआत कर सको, है ना। जिन चीज़ों ने, जिन लाइफ में आपके जो भी एक्सपीरियंस हुए बैड वाले, ख़राब, जिन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन अभी भी वो मेमोरी है ना आपके अंदर, तो वो स्पेस लेके बैठी हुई है, तो जगह ही नहीं आपके अंदर कहीं नए आइडियाज़ को आने के लिए। तो इसी की हीलिंग करनी है, इसकी एंडिंग कर दो। ये 10 नंबर होता है, फिनिश करना, ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर पाए, खुशियाँ एंटर कर पाए। ये जो डोमेस्टिक हार्मनी हुई या आपके रिश्ते खराब हुए, इनर चाइल्ड इश्यूज था, तो उसकी हीलिंग करनी है आपको। और यही ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। इन 9 दिन में आप वो रिलीज़ करो, ताकि वो जगह बने आपके लिए, नए रिश्ते आ पाए। ओके, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। म्यूज़िक 5 नंबर है, यहाँ मूवमेंट का है, तो म्यूज़िक, आप सैडनेस वाली जो एनर्जी होती है ना, वहाँ से निकलो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, मेडिटेशन करो। ग्राउंडिंग आप करने के लिए हार्ट चक्रा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ काम कर सकते हो, अपना हार्ट चक्रा ओपन कर सकते हो। ओके, और एंजल रैफेल के जो म्यूज़िक वाले मेडिटेशन होते हैं वो कर सकते हो, ताकि आप और भी ग्राउंड कर पाओ। नेचर में जाओ, खुली हवा में घूमो, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो। नाव में रहने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो प्रेजेंट में रहना है आपको। चलिए, आपके लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, ड्रीम, और यहाँ भी 2 पर्सन है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो उसी को वापस चाहिए, वो सपना गलत होता है। मैं ये नहीं बोल रही यहाँ कि वो पर्सन, लेकिन यहाँ एक ही चीज़ बोलूँगी मैं आपको, कि अगर वो पर्सन बदल सकता है, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उस सिचुएशन को आप समझ पाओ, तो ये ड्रीम जो आपका है ना, कि वो वही पर्सन मुझे मिले वापस, तो वो भी हो सकता है। अदरवाइज वो, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, फिर से 6 नंबर। जो भी गलत चीज़ें हुई उसको निकालिए, ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाओ, अपने ख्वाहिशों को पूरा कर पाओ। और मैंने वो मैसेज भी आपको दिया है, आपको ड्रीम के माध्यम से एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। अपने ड्रीम को लिखना शुरू कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी क्या है, आपको किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ एफर्ट्स लगाने हैं। आपके ड्रीम के माध्यम से आपको समझ में आएगा। ओके, हीलिंग, देखिए फिर से हीलिंग है, और यहाँ भी आपके मणिपुर चक्रा और थर्ड आई चक्रा की ही हीलिंग हो रही है। आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है। ओके, तो इसमें यूनिवर्स तो हेल्प कर ही रहे आपकी, लेकिन एफर्ट्स आपके होंगे कि एक बार मैं बोलूँ तो सही कि हाँ मैं इससे निकलना चाहता हूँ, यस तो बोलो पहले। यही हीलिंग का काम करेगा आपके लिए। ओके, रास्ते अपने आप से निकलेंगे, लेकिन पहले यस बोलना सीखो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई,
इट्स ओके, लेकिन मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब मुझे इसमें से क्या रिलीज़ करना है, जो पास्ट की एनर्जी है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, अपने पूरे एफर्ट्स लगा पाओ। ओके, द रिबेल, देखिए अपने आप को इस जंजीरों से मुक्त कीजिए जो बांध के रखा है ना, ये केज में हो आप अभी, तो अपने आप को इसी चीज़ों से निकालना है आपको। ओके, चलिए आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू पायल नंबर 2 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, विक्ट्री है, वाह आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है, आपने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता और सार्वजनिक मान्यता हासिल कर ली है। यह छोटी उपलब्धि आपके लिए विश्वास, आत्मविश्वास को बड़ा बना देगी और आपको अपने प्रयासों को जारी रखने की ताकत देगी। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जहाँ मुश्किलें ना आए, है ना, लेकिन मुश्किलों का सामना करोगे तभी तो वो सक्सेस आपको दिखेगी। आपकी सारी विश फुलफिल हो सकती है डियर, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, कठिन समय पीछे छूट गया है और खुशी, उल्लास और संतुष्टि का समय आ रहा है। 9 ऑफ कप्स को एक अच्छा कार्ड माना जाता है। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको बार बार देखो कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी डियर। ओके, तो माता रानी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ओके, एक तरफा डिसीजन मत लीजिए, सभी चीज़ों को देख के, सभी चीज़ों के पहलू को देख के डिसीजन लीजिए। ओके, चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेज होते हैं तो देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए तो आपके लिए सीक्रेट, देखिए बहुत सारे सीक्रेट, जो दर्द है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपने अंदर छुपा के रखे हैं ना, उसको निकालिए और भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, रिंग है यहाँ, तो डेफिनेटली किसी के लिए रिश्ता आ सकता है। और जैसे मैंने बोला कि पुराने रिश्तों को ख़त्म करो, तो आपके लिए डेफिनेटली रिंग है। किसी के लिए गिफ्ट भी हो सकता है, डेवलपमेंट, यस, आपके विकास के लिए आपको आगे बढ़ना है, बैठे नहीं रहना है कहीं भी। ओके, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। वाटर, आपके इमोशंस है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाटर थेरापी भी ले सकते हो आप। मैनेजमेंट करना, ओके, अपनी लाइफ में सही चीज़ें सही तरीके से काम करो। मैनेजमेंट जब हम करते हैं ना, तो सभी के पहलू को देखते हैं। ओके, वेटिंग, थोड़ी सी वेटिंग कीजिए क्योंकि ये हीलिंग चल रही है आपकी, तो आपके ड्रीम पूरे होंगे। आइज़, देखिए यहाँ भी आइज़ का मैंने मैसेज दिया था, एक तरफा डिसीजन मत लीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्या चीज़ सही थी, क्या गलत थी, किसको मैंने बहुत ज़्यादा समझ लिया या किसको मैंने कम समझा, ये आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तभी ये हीलिंग होगी आपकी। चलिए माता रानी की तरफ से या यूनिवर्सल एक मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। शनिदेव है यहाँ आपके लिए सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प के साथ अपने काम करते रहिए, आपके डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपके हार्ट चक्रा को ओपन किया जा रहा है और आपको वो खुशियाँ मिलेगी, आपकी विश फुलफिल होगी। और शनिदेव वही कहते हैं ना कि किस्मत नहीं होती है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको मिलेंगे। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।